एक सीए जैसा ही अल्टरनेट एक कोर्स है जिसका नाम है सीएमए। तो क्या है सीएमए, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भाविन फेफर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीएमए कोर्स क्या है। ठीक है, तो सीएमए का फुल फॉर्म है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये पूरा हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सीएमए कैसा प्रोफेशनल अकाउंटिंग कोर्स है जिसे रेगुलेट कौन करता है, तो ICMAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसको ये रेगुलेट करते हैं। जैसे सीएमए क्या होता है ICAI, सीएस में क्या होता है ICSI। तो ऐसे ही ये सीएमए में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये उसको रेगुलेट करते हैं, उसका एग्जामिनेशन, उसका कैसे कोर्स बनाना, कैसे उसको ट्रेनिंग देना, ये सब उसके अंदर होता है। ठीक है, तो इस कोर्स में हमको सिखाया क्या क्या जाता है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें कॉस्टिंग आता है, कॉस्टिंग कोई भी चीज़ का कॉस्टिंग कैसे निकाले, ये सब उसमें सिखाया जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस, ऑडिट, स्टैटिस्टिक मैनेजमेंट, SM। सीएमए करने के बाद आप कंपनी के फाइनेंस, कॉस्ट कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग में अहम भूमिका निभा सकते हो। आज हम बात करें तो सीएमए कोर्स में टोटल 3 लेवल होते हैं। तो पहला लेवल क्या होता है, फाउंडेशन। फाउंडेशन कौन कर सकता है, जो भी 12th पास होता है, चाहे वो किसी भी ड्रीम से क्यों ना हो, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, 12th पास किया हुआ कोई भी व्यक्ति ये सीएमए फाउंडेशन दे सकता है। ठीक है, तो उसमें 4 पेपर रहते हैं। कौन कौन से हैं, तो फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, दूसरा है अकाउंटिंग, तीसरा है लॉ एंड इथिक्स, चौथा है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसको टोटल कंप्लीट करने का टोटल 6 से 8 मंथ होता है। ये अप्रोक्सीमेट लिखा है कि भाई आप ड्यूरिंग कोई 3 से 4 महीने भी कर सकता है, कोई 8 से 12 महीने भी कर सकता है। ये मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट 6 से 8 महीना दिया हूँ टाइमिंग। आगे हम बात करें तो सीएमए इंटरमीडिएट लेवल नंबर 2, तो उसमें 2 ग्रुप है, टोटल 8 पेपर है। ठीक है, ग्रुप 1 में 4 पेपर, ग्रुप 2 में 4 पेपर। लेकिन ये दे कौन सकता है, कोई भी सीएमए फाउंडेशन पास किया हुआ स्टूडेंट, या तो फिर कोई भी ग्रेजुएशन हो, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट से हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, 6 सेम का उसके पास रिजल्ट होता है, तो उसके बाद ये सीएमए इंटरमीडिएट दे सकते हैं। तो हम बात करें तो ग्रुप 1 में कौन कौन से पेपर आते हैं, तो पहले आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा आता है लॉ एंड इथिक्स, तीसरा आता है डायरेक्ट टैक्सेशन, चौथा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रुप 2 में कौन आता है, तो OM एंड SM। ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डायरेक्ट टैक्सेशन, कंपनी अकाउंटिंग एंड ऑडिट। ये ड्यूरिंग उसका 1 साल जितना लगता है। कोई ब्राइट स्टूडेंट होता है या कोई भी जो स्टडी को ज़्यादा प्रिपेयर करके उसको टाइम ज़्यादा देता है, तो 8 महीने 9 महीने में भी ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है या एवरेज टाइमिंग देता है स्टडी को, तो उसको 1.5 साल भी लग सकता है। यहाँ पे मैं आप अप्रोक्सीमेट टाइम 12 से 15 महीने का लेके आया हूँ। आगे हम बात करें तो सीएमए फाइनल, ये सीएमए फाइनल कौन कर सकता है, ओनली फॉर जो सीएमए इंटरमीडिएट पास है वही स्टूडेंट सीएमए फाइनल की एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, साथ में एक ट्रेनिंग आती है प्रैक्टिकल, जैसे सीएमए कैसे आर्टिकलशिप आती है, सीएस में आर्टिकलशिप आती है, ऐसा ही इसमें एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आती है। अगर हम पेपर की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, तो इसमें भी टोटल 8 सब्जेक्ट है, 2 ग्रुप का। तो ग्रुप 3 में 4 पेपर है। कौन कौन से है, कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, SMF। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स लॉ और इंटरनेशनल टैक्सेशन, बाद में स्टैटिस्टिकल कॉस्ट मैनेजमेंट। ग्रुप 2 की बात करें हम, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है,
कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। और जो चौथा होता है उसमें आपको टोटल 4 सब्जेक्ट आप लोग देते हैं, उसमें से आप कोई भी अल्टरनेटिव में आप ले सकते हो, आपको जो उसमें देना हो वो दे सकते हो। आगे हम बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता है, ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है। अगर हम बात करें कि तीनों लेवल आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दोगे तो आपको अप्रोक्सीमेट 2.5 से 3 साल आपको लगता है। आगे हम बात करें तो टोटल CMA कोर्स की फीस कितनी लगती है, तो फाउंडेशन लेवल पे 6 से 7 हज़ार रुपये लगते हैं, इंटरमीडिएट पे 23 से 25 हज़ार लगते हैं, फाइनल पे बात करें तो 25 से 28 हज़ार लगते हैं। टोटल उसका कॉस्टिंग आ गया 55 से 65 हज़ार, ठीक है। इसमें मैंने कोचिंग की ऐड नहीं की है, कोचिंग की अलग से फीस होती है 40 हज़ार से लाख तक, वो डिपेंडेंट रहता है, जैसे इंस्टीट्यूट पसंद करते हो, जैसे आप क्लास पसंद करते हो, ऐसे उस प्रकार से आपकी फीस रहती है। तो इधर मैं आपको अप्रोक्सीमेट 40 हज़ार से 1 लाख तक का लिखा हूँ। आगे हम बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है उसका, तो एग्ज़ाम है ना साल में 2 बार आता है, एक जून में और एक दिसंबर में। हर पेपर में क्राइटेरिया पासिंग का 40% है और ग्रुप में एवरेज 50%। अच्छा, 40% और 50% में आपको रहती है दिक्कत, तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ। सपोज मान के चलिए कि आपके पास टोटल 4 पेपर है, ठीक है। 4 पेपर में पास होने के लिए आपको मिनिमम 40 40 40 40 ये लाना होता है, ठीक है, तो भी आप पास नहीं हो। क्यों? उसका एवरेज आपका 50% होना चाहिए। 50% मीन्स के 100 मार्क के 4 पेपर 400 हो गया, तो पासिंग होने के लिए आपको मिनिमम 200 मार्क चाहिए। अभी सपोज मान के चलिए कि आपका कोई भी 3 पेपर में 90 से ज़्यादा है और एक पेपर में आपका 49 आ गया, 39 आपका आ गया, ठीक है, तो भी आप उसमें पास नहीं हो, तो भी आपको सबकी एग्ज़ाम फिर से देनी है। हाँ, कई पेपर में आपको एग्जामेशन मिल जाते हैं, लेकिन वो इंटरमीडिएट और फाइनल के लेवल पे है, ठीक है। तो ये 40% वैसे ही एग्रीगेट आपका हर सब्जेक्ट में आपका टोटल चाहे 200 से ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन आपका हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 आपको लाना ही है। तो अगर हम उसको काट के सिंपल कर दें तो हर पेपर में आपको पास होने के लिए 50% मैंडेटरी है, ठीक है। आगे हम बात करें तो CMA के बाद जॉब ऑप्शन क्या है आपके पास, तो CMA करने के बाद आप कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप जा सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट आप बन सकते हो, इंटरनल ऑडिटर आप के साथ काम कर सकते हो, टैक्स कंसल्टेंट आप बन सकते हो, जैसे अकाउंटिंग GST इनकम टैक्स का काम कर सकते हो आप, फाइनेंस मैनेजर आप बन सकते हो, कई कई कंपनी के CFO भी बन सकते हैं आप एक्सपीरियंस के बाद। उसमें कंपनी कौन कौन सी आ गई, तो बात करें बिग कंपनी जो बधी सब होती है, टाटा हो गई, रिलायंस, अदानी, इन्फोसिस, विप्रो, कोई बैंक्स हो गई, MNCs हो गए। MNCs मीन्स के कोई ग्लोबल कंपनी हो गई, जैसे अमेजोन वगैरह हो गई, ऐसे PSU कंपनी हो गई, बिग 4 हो गए, डिलोइट, PW, EY, ऐसी बिग 4 जो है कंपनी उसमें वो आ सकती है जॉब की। अगर हम सैलरी की बात करें, इनकम की बात करें, तो फ्रेशर एज आप सैलरी आप मानोगे तो 6 से 8 का उसका पैकेज होता है, 6 लाख से 8 लाख का पर सालाना, ठीक है। और 2 से 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होता है तो 10 से 15 लाख का पैकेज होता है सालाना। अगर आप CFO की लेवल पे आ गए तो 20 से 40 लाख प्लस से भी ज़्यादा आपका CTC हो सकता है। अगर आप फॉरेन कंपनी में जाते हो तो उसमें भी काफ़ी अच्छी डिमांड होती है CMA की, तो उसमें भी पैकेज काफ़ी अच्छा रहता ही है। आगे हम बात करें तो CMA करने के फ़ायदे क्या है, CA से कम फीस में एक तो हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि नौकरी के अच्छे मौके हैं। हाँ, जिसको मेंटलिटी है कि भाई मेरे को इन फ्यूचर नौकरी में ही जाना है, तो उसके लिए CMA बेटर है। इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड आप गूगल से आप डेटा निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि हर सब भारत में बहुत सारे
स्टार्टअप्स आते हैं, तो स्टार्टअप के लिए ये फाइनेंशियल एडवाइज़र, टैक्स कंसल्टेंट, सीए, सीएमए ऐसे लोगों की प्रोफेशनल जो कोर्स होती है उन लोगों की ज़रूरत रहती ही है। ठीक है, आगे हम बात करें तो मैनेजमेंट प्लस अकाउंटिंग दोनों आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट ही कर सकते हो या सिर्फ अकाउंटिंग ही कर सकते हो, आप दोनों ही कर सकते हो। जॉब की अगर बात करें तो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों जॉब में आप एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करें तो सीएमए किसके लिए सही है? जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, अकाउंट में उसको इंटरेस्ट है, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए ये सीएमए बेटर है। जो कॉरपोरेट जॉब चाहते हैं, जैसे बिग फोर जैसे बोला, या बड़ी बड़ी कंपनी में वाइट कॉलर जॉब हमारी भाषा में हम बोले तो, ठीक है, जो सीए से थोड़ा अलग लेकिन पावरफुल कोर्स चाहते हैं तो उसके लिए सीएमए बेटर है। थैंक यू।